हेलो स्टूडेंट्स, देखिएगा बेटा, लास्ट में अपन ने पढ़ी थी 9 प्रश्नावली। जो 9J थी आपकी लास्ट एक्सरसाइज थी 9J। इसमें आपने क्वेश्चन मैंने कहा था कि आप घर पे करिएगा। आपने बहुत सारे क्वेश्चन किए भी, बहुत सारे बच्चों का मैसेज भी आया। लेकिन बेटा 9J का एक बच्चे ने सवाल पूछा कि इसका एग्जाम्पल नंबर 7B बता दीजिएगा। एग्जाम्पल 7B। बेटा इसका 7B और 7C दोनों ही बहुत अच्छे सवाल हैं। 7B आपने पूछा सो हम बता देते हैं। ये क्वेश्चन था आपका इंटीग्रेशन x इंटू साइन इनवर्स x और ये dx। ठीक है ना, ये सवाल है आपका। इसको करना कैसे है, सॉल्यूशन इंटीग्रेशन का साइन और यहाँ लिखेंगे बेटा आप साइन इनवर्स x, लिख सकते हैं कि नहीं। और इनटू में क्या लिखा हुआ है, x फर्क नहीं पड़ता कि आप आगे पीछे कहाँ लिख रहे हैं। और ये क्या लिखा हुआ है, dx। जैसा उसमें लिखा सो मैंने लिख दिया कि आपको समझ में भी आए कि उसी के जैसा तो था। और ये वाला इतना पार्ट लिखा हुआ है, बनेगा। यहाँ तक तो बेटा कुछ भी कठिन नहीं है ना। चलिएगा, इसके बाद देखिए, एक को फर्स्ट मानना, एक को सेकंड। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आया और इनवर्स वाला तो पहले आइलेट रूल से फर्स्ट हो जाता है और ये वाला कौन सा हो जाता है, सेकंड। चलिए सॉल्व कर दीजिएगा। पहला फलन लिखेंगे, पहला फलन तो ये आ गया आपका साइन इनवर्स x हो गया पहला फलन। दूसरे का समाकलन, लेकिन लिखते काय में हो, कोष्टक में है, लिखते हो कि नहीं। तो ये समाकलन का चिन्ह और दूसरा फलन क्या है, x, और क्या हो जाएगा dx। ये कोष्टक बंद, देखो इंटू का चिन्ह लगा बाहर। फिर माइनस, फिर पहले का भी कुछ नहीं किया था, उसका क्या हो जाएगा अवकलन d/dx। क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x, लेकिन काय में, छोटे कोष्टक में। फिर काय का चिन्ह इंटू का, फिर छोटा कोष्टक एक नया वाला। बोलो इसका ये वाला पार्ट ज्यों करते हो उठा के रख देते हो, उससे तो बोलते भी नहीं अपन। तो ये आ जाएगा dx। करोगे कि नहीं ऐसा। तो ये पहला फलन, दूसरे का यहाँ समाकलन। और अब करोगे आप पूरे का, तो पूरे का करने के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, पहले बिग ब्रैकेट। सो ये बिग ब्रैकेट लगा लिया और पूरे का समाकलन, तो ये आपका समाकलन का चिन्ह और ये क्या लगा दिया dx। बहुत सरल होते हैं, तसल्ली से करो बस, सवाल कभी कठिन नहीं होते। देखिएगा ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स x इंटू x का क्या हो जाएगा, x के ऊपर 1 की है तो 1 + 1 अपॉन में कितना बेटा 1 + 1 होगा कि नहीं। और माइनस में देखिएगा ये समाकलन का चिन्ह और ये बिग ब्रैकेट चालू। साइन इनवर्स x का आपको पता है कि कितना होता है, सब पढ़ रखा है अवकलन में आपने। साइन इनवर्स x का अवकलन होता है 1/1 - x² होता है कि नहीं। ये साइन इनवर्स x का अवकलन होता है। और इनटू में देखो इस x का समाकलन कितना हो जाएगा, x²/2 बनेगा। और ये आपका बिग ब्रैकेट क्लोज और ये आ जाएगा कितना dx। चलो यहाँ पर बताओ कितना हो जाएगा, ये x²/2 तो आगे लिख लेते हैं x²/2। और ये क्या लिखा हुआ है साइन इनवर्स x, कहाँ लिखा हुआ है, ऊपर ही, मत कहना कि बीच में लिखा, कहाँ लिखा ऊपर। अब देखो बेटा यहाँ पर 1/2 कहाँ निकल आएगा, बाहर। सो 1/2 बाहर आ गया। अंदर क्या क्या बच गया, देखो अंदर बच गया x² और बटे में क्या बच गया, वर्गमूल के अंदर 1 - x² और क्या बच गया dx। क्या इतना ही बचा है, बिल्कुल इतना ही बचा है। और आपसे यहाँ तक का ये बन जाएगा, कोई कठिन नहीं था। अब देख लो, सबसे पहले ये टेंशन है कि सर यहाँ 1 - x² है तो ऊपर 1 - x² जैसा यदि कुछ दिखता तो बहुत बढ़िया रहता, क्योंकि इससे फिर वो कट जाता। बात समझ रहे कि नहीं। अच्छा ये बताओ, अंडर रूट के अंदर 1 - x² गुणा अंडर रूट के अंदर 1 - x² बराबर कितना, इन दोनों का गुणनफल में एक जैसे हैं दोनों, तो एक बार बचता है वर्गमूल क्या हो जाता है, गायब, तो बचेगा 1 - x²। तो ऊपर ऐसा कुछ होता 1 - x² तो अच्छा रहता। तो हमने क्या किया, ये जो माइनस है बेटा अच्छे से समझना, इन दोनों का गुणा जब इतना आता है तो इतना लाने का हम प्रयास करते हैं, तो एक इसका एक और इसका, इसको जब 2 भागों में लिख लोगे तो एक कट जाएगा। तो यहाँ 1 - x² कैसे लाए, तो देखो बेटा क्या कर रहे हैं इसके लिए हमने किया, यहां लिखा x² साइन इनवर्स x/2। इससे तो बोलना नहीं है, माइनस की जगह प्लस लगाया, इस माइनस को कहाँ भेज दिया, अंदर।
इस माइनस को कहाँ भेज दिया, अंदर, तो यहाँ क्या आ गया, प्लस बनेगा। तो ये आ गया माइनस का एक्स वर्ग, और बटे में देखो वर्गमूल के अंदर 1 माइनस एक्स वर्ग dx। देखो कुछ तो निकट पहुंचे उसके, यहाँ माइनस का एक्स वर्ग, यहाँ माइनस का एक्स वर्ग है। अब कुछ नहीं करना है आपके लिए, यहाँ पर देखो आगे 1 ऐड कर देना है, प्लस किया है, और यहाँ 1 क्या कर देना, माइनस कर देना। इसका मतलब इस वाले 1 से ये वाला 1 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस एक्स स्क्वायर ज्यों का त्यों लिखा रहेगा। क्या ये स्टेप समझ में आया? पहले इस माइनस को कहाँ ले गए, अंदर, तो माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। फिर -1 घटाया और +1 क्या किया, जोड़ा। तो देखो ये जोड़ने वाला कहाँ लिखा है, आगे। वैसे अगर इसको सॉल्व करें तो इस 1 से ये वाला 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल। यानी हमने 1 जोड़ा है, 1 घटाया है, कुछ भी नहीं किया, बनेगा इतना। तो इसको हमने ऐसे ब्रैकेट में, इतने ब्रैकेट में इसको लिख लिया। अब मैंने पूछा ये वाला जो नीचे का है इसके अपॉन में है कि इसके अपॉन में है? आपने कहा सर 1 माइनस एक्स स्क्वायर के भी अपॉन में है और इस 1 के भी अपॉन में है, तो अलग अलग दे दो बेटा, अलग अलग दे दो, तो बन जाएगा आपसे आगे का सवाल। साइन इनवर्स x अपॉन 2 प्लस 1/2 भी समाकलन का चिन्ह और dx, 3 चीजें, 1/2 समाकलन का चिन्ह और dx, इसको भी मिलेगा और 1 वाले को भी मिलेगा, तो दोनों को मिल जाएगा अलग अलग। बोलो कितना हो जाएगा, 1/2, इसको भी मिलेगा, समाकलन का चिन्ह 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखोगे, और बटे में कितना बेटा, वर्गमूल के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और dx। देखो 1/2 दे दिया, समाकलन का चिन्ह और dx इसको दे दिया, फिर इस 1 वाले को भी दोगे। अब चलो इस -1 का गुणा 1/2 में होगा, सो क्या आ जाएगा, माइनस का 1/2, समाकलन का चिन्ह तो 1/2 भी मिल गया, समाकलन का चिन्ह भी मिल गया। ऊपर कितना है 1 और अपॉन में कितना है बेटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा dx बनेगा। चलो अब इसको ऊपर से करते हैं, इधर तक का स्क्रीनशॉट ले लो सभी बच्चे। चलिए बोलिए कितना आ जाएगा, ये लिखेंगे एक्स वर्ग साइन इनवर्स x और अपॉन में कितना 2 प्लस 1/2 समाकलन का चिन्ह, इसे 2 बार लिख लेंगे वर्गमूल के रूप में, तो यहाँ आएगा वर्गमूल में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वर्गमूल में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और बटे में कितना लिखा हुआ है ये, इसको 2 बार लिखोगे, इन दोनों का गुणा होगा तो वापस से इतना ही बन जाता है, इतना जानते हो। ये आएगा वर्गमूल के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बनेगा, तो ये क्या हो गया dx माइनस 1/2 समाकलन 1 अपॉन अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और कितना dx बनेगा। चलिएगा इधर कितना हो जाएगा, एक्स वर्ग साइन इनवर्स x अपॉन 2 प्लस ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर का बस बचेगा, सो आ जाएगा 1/2 समाकलन अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्या हो जाएगा dx माइनस 1/2, फिर समाकलन का चिन्ह, और ये क्या आ जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और क्या हो जाएगा dx बनेगा। अब बेटा ये फॉर्मूले बन गए आपके, ये फॉर्मूले, इसको आप लिख सकते हो 1 को, इसको क्या लिख सकते हो, अंडर रूट के अंदर 1 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, यानी फॉर्मूला बन जाएगा काय का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर भी ये सूत्र बनेगा और यहाँ पर भी ये सूत्र बनेगा, ये सूत्र बनेगा समाकलन वर्गमूल के अंदर ए वर्ग माइनस एक्स वर्ग dx का, और यहाँ पर सूत्र बनेगा समाकलन 1 अपॉन वर्गमूल के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का। ये देखो सूत्र है, और ये आपके 580 पेज पर जो सूत्र थे ना, वही के वही सूत्र लग रहे हैं जो आपसे बार बार कह रहे थे बेटा हम कि आपके बार बार कि भैया वो 10 फॉर्मूले याद कर लेना 9i के, वो बहुत आगे तक लगते रहेंगे। अभी तो ये जे चल रही है, अब लास्ट तक खत्म नहीं हो जाएंगे, तब तक लगते रहेंगे वो फॉर्मूले, इसलिए तो कह रहे हैं 9i के फॉर्मूले बहुत अच्छे से याद करो। देखो इसमें एक फॉर्मूला लग जाएगा 8वां, सूत्र नंबर कौन सा बेटा 8वां यहाँ पर लगेगा, और एक जगह दिया है आपका सूत्र नंबर 2, तो इसमें सूत्र 2 आ जाएगा।
है ना, उन 10 फॉर्मूले का। तो अब वो वाले फॉर्मूले अकेले लगा लो और आपका आंसर आ जाएगा। आंसर कुछ कठिन नहीं रह गया। बोलो एक्स वर्ग साइन इनवर्स एक्स अपॉन में कितना 2 प्लस यहाँ पर 1/2। 1/2 तो ज्यों कहते हो। अब ये वाला फॉर्मूला लगेगा 8वां। सो बेटा ये फॉर्मूला काय में लगाना, ब्रैकेट में। बोलिए फॉर्मूला कितना होता है 1/2, है कि नहीं, 1/2। और फिर क्या आता है यहाँ पर 1/2 के बाद करली ब्रैकेट लगा लेते हैं, क्योंकि फॉर्मूले में तो 1/2 होता है। ये वाला 1/2 तो सवाल का है, अब ये फॉर्मूले का 1/2 है। और इसके बाद आ जाएगा ये करली ब्रैकेट। करली ब्रैकेट में क्या लिखना है देखो पहले अच्छे से, यहाँ लिखना है एक्स, एक्स के बाजू में अंडर रूट में ज्यों कहते हो जो जितना सवाल में लिखा है। कितना लिखा है 1 - x² बनेगा, प्लस a स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर, 1 का स्क्वायर। और कितना आ जाएगा साइन इनवर्स x अपॉन a कितना है आज a 1 है हमारा, तो यहाँ पर आएगा 1। और ये आपका करली ब्रैकेट क्लोज बनेगा। तो ये इतना हो गया, इसका फॉर्मूला लग गया। अब जब इसका फॉर्मूला लग गया तो ये सवाल का इतना पार्ट अभी सॉल्व हुआ है। अब देखो उसके बाद काय का चिन्ह है माइनस का, अरे है कि नहीं, फिर काय का चिन्ह आ जाएगा ये माइनस का। सो लगा दिया बेटा माइनस। अब उसके आगे जगह नहीं तो हमने कहाँ लिख दिया नीचे। फिर क्या लिखा है 1/2, फिर बिग ब्रैकेट लगाओ। इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x अपॉन में a कितना है 1 ही है, क्योंकि इसे 1 का वर्ग लिखोगे मतलब a का वर्ग बराबर 1 का वर्ग, तो a बराबर कितना होगा 1, जानते हो। तो साइन इनवर्स x अपॉन a कितना है 1, ये वाला हो जाएगा। चलिएगा ये आ जाएगा x वर्ग साइन वर्ग x बटे में कितना बेटा 2 प्लस 1/2 का गुणा अंदर कर दो। 1/2 का जब अंदर गुणा होगा तो देखो क्या हो जाएगा, 1/2 का 1/2 में होगा सो कितना 1/4 कितना हो जाएगा 1/2। ये आप ये भी कह सकते हो कि ये सर 1/2 हमने कहाँ ले लिया है, बाहर ले लिया है इस 1/2 को। सो कितना हो गया 1/4। अंदर देखो कितना हो गया x, अंडर रूट के अंदर 1 - x वर्ग, और 1 का वर्ग कितना होता है 1, और 1 लिखा नहीं जाता है। सो कितना आ जाएगा साइन इनवर्स x बनेगा, और माइनस में कितना है 1/2, और यहाँ पर आ जाएगा साइन इनवर्स x बनेगा। चलिए 1/4 का गुणा इसमें भी कर दो और इसमें भी कर दो, कितना हो जाएगा x² साइन स्क्वायर x हो जाएगा कि नहीं, x² साइन स्क्वायर x। देखिएगा x² साइन स्क्वायर x अपॉन में कितना बेटा 2 प्लस 1/4 का गुणा होगा। सो 1/4 ऊपर कितना आ जाएगा x वर्गमूल के अंदर 1 - x² माइनस यहाँ पर साइन इनवर्स x बटे में कितना 4, और फिर माइनस यहाँ पर कितना साइन इनवर्स x बटे में कितना 2 बनेगा। अब देखो बेटा इसमें से ये घट जाएगा, ये आधा है और ये 1/4 है, तो कितना बच जाएगा 1/4 वाला बच जाएगा। या लघुत्तम ले लेंगे उन दोनों का। अब यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लो, ऊपर से हिसाब कर देते हैं। बोलिएगा कितना आ जाएगा x वर्ग साइन वर्ग x, और बटे में कितना हो जाएगा 2 प्लस यहाँ हो जाएगा x 1 - x वर्ग बटे में कितना हो जाएगा 4। और देखो इन दोनों में माइनस कॉमन है, सो माइनस कॉमन ले लो, या साइन इनवर्स x कॉमन ले लो, तो माइनस साइन इनवर्स x। इसके पास भी इसके पास माइनस माइनस भी कॉमन ले लिया, तो अंदर ये भी प्लस का होगा, कितना 1/4 प्लस कितना हो जाएगा 1/2। 1/4 प्लस में क्या हो जाएगा बेटा 1/, रुकिए कहीं पर थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। इस वाले 1/2 का गुणा इसमें तो किया,
ये 1/4 ये रुकिए 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 1 मिनट, आपने फॉर्मूला लगाया 1/2 पूरे में होगा। 1 मिनट रुकिए। वन बाई फोर साइन इनवर्स एक्स अपॉन 4 हो जाएगा और माइनस का 1/2, ये हो जाएगा 1/4 साइन इनवर्स एक्स। एक मिनट बेटा, देखो यहां पर आपने क्या किया, इन दोनों में से ये 1/4 था, ये माइनस में साइन इनवर्स एक्स कैसे आ गया, ये तो प्लस में था। देखो ये 1/2 आपने कहाँ लिया, बाहर, सो कितना हो गया 1/4, इधर बचा x, इधर बचा j, फिर इसके बाद कितना है यहाँ पर प्लस है, और फिर ये देखो 1 का वर्ग कितना होता है 1, सो 1 लिखा नहीं जाता, और साइन इनवर्स x अपॉन 1, तो केवल क्या बचा साइन इनवर्स x। तो बेटा यहाँ पर क्या लगाना है, प्लस लगाना है, ध्यान रखिएगा, ये वाला काय का है प्लस का। अब देखो इसके बाद ये वाला स्टेप पर आ जाओ वापस, इन दोनों में से क्या कॉमन लिया आपने, प्लस साइन इनवर्स एक्स कॉमन ले लो, क्या कॉमन ले लो, साइन इनवर्स एक्स, तो अंदर कितना बच जाएगा, इधर बचेगा 1/4 और माइनस में कितना बचेगा 1/2 बनेगा। तो कितना आ जाएगा फाइनल आंसर, देखो लिखते हैं फाइनल आंसर, एक्स वर्ग साइन वर्ग एक्स और बटे में कितना 2 प्लस एक्स, और ये आएगा वर्गमूल के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और बटे में कितना आ जाएगा 4। बेटा देखो 1/4 में से 1/2 घटेगा, एलसीएम कितना आएगा 4, ऊपर आएगा 1 और माइनस में 2 टाइम्स 2 कितना होगा 4, तो कितना बचेगा -1/4 बनेगा। तो प्लस में आएगा साइन इनवर्स एक्स और इधर कोष्टक में क्या बचेगा -1/4, तो -1 का गुणा इसमें होगा प्लस में, तो कितना आ जाएगा एक्स वर्ग साइन वर्ग एक्स और बटे में 2 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर और बटे में कितना 4, ये माइनस आगे आ जाएगा, तो इधर बचेगा साइन इनवर्स एक्स बटे में कितना बेटा 4। ये देख लेना, यही आंसर आया होगा। और प्लस में हर जगह जहां से समाकलन के चिन्ह गायब हुए थे वहां से क्या लिखना चालू कर देना, प्लस में सी, बेटा वहीं से कर देना प्लस सी लिखना चालू, जहां से समाकलन के चिन्ह क्या हुए थे गायब। वो क्या करते हैं, वो डायरेक्ट समाकलन के चिन्ह गायब करके फॉर्मूले डायरेक्ट लगा के आंसर लिख देते हैं, लेकिन मैंने एक एक स्टेप को आपको सिंप्लीफाई करके बता दिया, अब आपसे आसानी से बनेगा। अच्छा, इसके बाद की जो प्रश्नावली है बेटा 9J के बाद 9K, इसमें मुख्य रूप से क्या याद रखना है पहले वो समझो। देखो जो 9K है बेटा, आपने एक जगह पढ़ा था त्रिकोणमितीय रूपांतरण और एक जगह पढ़ा था प्रतिस्थापन, तो यहाँ दोनों चीजें एक साथ लग जाएंगी, त्रिकोणमितीय रूपांतरण और प्रतिस्थापन दोनों एक साथ लग जाएंगे, इसलिए इस प्रश्नावली का नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन एंड सब्स्टिट्यूशन 9K। हेडिंग डालना है और पहले ये लिखना त्रिकोण मितीय रूपांतरण एवं प्रतिस्थापन, ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन एंड सब्स्टिट्यूशन। अच्छा, सवाल एक से है बेटा, ज्यादा से ज्यादा मेहनत करो, ये मत सोचो कि मैंने इतने सवाल कर लिए तो बहुत ज्यादा मेहनत कर ली, दूसरे नहीं कर रहे होंगे बेटा, आपसे कई गुना ज्यादा पढ़ रहे होंगे दूसरे, है ना, बाहर और जबलपुर भोपाल इन ऐसी जगहों पर पढ़ रहे हैं, वो बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे होंगे इस समय। तो प्लीज आप बहुत ज्यादा से ज्यादा पढ़िए, ये मत सोचिए कि क्या सिलेबस बचेगा, क्या घटेगा, क्या बढ़ेगा, कुछ नहीं घटना हटना। अगर पेपर और यूनिट टेस्ट ज्यादा से ज्यादा कर दिए तो और समस्या बन जाएगी।
इसलिए प्लीज पढ़ते रहिए बहुत ज्यादा। देखिएगा यहाँ त्रिकोणमितीय रूपांतरण तो लगाना ही है, साथ में क्या करना है बेटा, प्रतिस्थापन भी करना है एक ही साथ। कैसे प्रतिस्थापन और त्रिकोणमितीय रूपांतरण की बात कर रहे हैं वो पहले आप देखिएगा। यानी देखिएगा फर्स्ट सेकंड का फॉर्मूला भी लगेगा, यानी फर्स्ट फलन और सेकंड का फलन का फॉर्मूला भी लगेगा सवालों में, और साथ साथ में आपको यहाँ पर एक चीज और बढ़ जाएगी एक्स्ट्रा। वो क्या बढ़ जाएगी, पहला और दूसरा फलन त्रिकोणमितीय रूपांतरण बढ़ जाएगा। कैसे, आप कहोगे सर sin x इंटू कॉस एक्स लिखा होता, तो बेटा यहाँ पर आप फर्स्ट सेकंड फलन ना मान के इसको 2 को 1 में बना लेते हो, लेकिन वो कह रहे हैं इसको 2 को 1 में भी बना लोगे तब भी फर्स्ट सेकंड मानना पड़ेगा। कैसे, समझो पहले सवाल समझो कि रीजन क्या है इसका कि ये प्रश्नावली ऐसी बनी। बेटा देखो, आप कहोगे सर ये 2 फलन है, फर्स्ट सेकंड मानने की जरूरत ही नहीं है, हम इसको 1 बना लेंगे। ठीक है ना, बनाओ जरा, कैसे बनाओगे। आप कहोगे सर 2 का गुणा किया और 2 का भाग किया, बिल्कुल बेटा सही, 1/2 बाहर आ गया, ऊपर क्या क्या बच गया, ऊपर बच गया 2 sin x और इनटू में क्या बच गया cos x, और ये क्या हो जाएगा dx, तो इतना आ जाएगा 2 sin x cos x और dx। ठीक है ना, अब उसके बाद क्या करेंगे, ये आ जाएगा 1/2, 2 sin x cos x का क्या हो जाएगा sin 2x और ये आ जाएगा dx। देखो एक बन गया, इसका आसानी से कर पाओगे, बिल्कुल कर पाओगे। लेकिन बेटा इस सवाल में एक एक्स्ट्रा चीज जोड़ के दे देंगे, वो देखो क्या जोड़ के दे देंगे, यहाँ पर वो जोड़ के दे देंगे x। क्या जोड़ देंगे, x। तो x तो लास्ट में भी बच जाएगा, और फिर कितने फलन बचेंगे, यानी 1 2 3 के आप कितने बना पाओगे, 2 बना पाओगे, फिर तो फर्स्ट सेकंड मानना पड़ेगा। तो ये प्रश्नावली यही कह रही है कि पहले आपने ये त्रिकोणमितीय 3 को 2 में बनाएंगे, और 2 बनाने के बाद तो 3 को 2 में बताएंगे कैसे, त्रिकोणमितीय रूपांतरण से, फिर बाद में प्रतिस्थापन लगाएंगे या इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाएंगे, तो पुरानी पूरी मेथड लग जाएंगी इस प्रश्नावली में। तो आप ध्यान दीजिएगा, तो सवाल जो पहला है प्रश्नावली का वो इसी पर आधारित है। उसमें लिखा हुआ है x इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स। आप कहोगे 1 2 3 फलन, बिल्कुल 3 है, लेकिन 3 को हम 2 में बना लेंगे। कैसे, वो देखिएगा। सबसे पहले क्या करना है, यहां पर समाकलन का चिन्ह बनाया, यहां पर 2 का आपने गुणा किया और 2 का क्या किया भाग, तो ये 1/2 कहाँ आ जाएगा बेटा, आगे इधर क्या आ जाएगा x, इधर देखो इधर कोष्टक में आ गया 2 sin x इंटू कॉस एक्स और ये हो जाएगा कितना dx। चलो 1/2 समाकलन का चिन्ह, ये हो गया x और इंटू में 2 sin x cos x का फॉर्मूला हो गया sin 2x और ये क्या हो जाएगा dx। एक अर्थमेटिक है और एक कौन सा है, ट्रिग्नोमेट्रिक। तो यहाँ पर एक को फर्स्ट मान लेंगे, एक को सेकंड। तो आप देखिएगा आइलेट रूल में ILATE, तो अर्थमेटिक आया, ट्रिग्नोमेट्रिक अर्थमेटिक को फर्स्ट और इसको सेकंड। ट्रिग्नोमेट्रिक रूल यही कहता है, अपोजिट मान लोगे जीवन भर सॉल्व नहीं होगा, ध्यान रखना। अगर इसको गलती कर दिया आपने, इसको फर्स्ट मान लिया और इसको सेकंड, तो कभी सॉल्व नहीं होगा, करके देख लेना, अच्छा है ना। चलिएगा कितना हो जाएगा 1/2। अब जो समाकलन रहेगा उस पूरे के गुणा में क्या रहेगा 1/2, इसलिए 1/2 को सबसे बाहर बिठाओ ऐसे, और अब लगाओ बड़े कोष्टक का चिन्ह ऐसे। इसमें थोड़ा सा वो हो जाता है कि आपको ये 1/2 का गुणा सब में होगा पूरे सवाल में, इसलिए ध्यान रखना। बोलो कितना हो जाएगा x पहला फलन, दूसरे का समाकलन, तो ये ब्रैकेट में लिख देंगे, क्या लिख दोगे, समाकलन का चिन्ह और sin 2x और क्या हो जाएगा dx, फिर काय का चिन्ह माइनस का, फिर पहले का क्या होगा अवकलन, तो d/dx क्या हो जाएगा x इंटू फिर ये वाला कोष्टक ज्यों का त्यों समाकलन sin x sin 2x dx sin 2x dx कोष्टक बंद। अब बिग ब्रैकेट तो लगा हुआ है बाहर, इसलिए यहाँ पर कौन सा लगा लेना, करली ब्रैकेट लगाओगे। और ये वाला क्या हो जाएगा पूरे का होल समाकलन, तो पूरे के होल समाकलन का ये चिन्ह बना देना, ऐसे बनेगा। चलो पूरे का होल समाकलन और बाहर क्या हो जाएगा बेटा dx बनेगा, और ये बिग ब्रैकेट क्या कर देना क्लोज, स्मॉल ब्रैकेट और बिग ब्रैकेट सब क्लोज कर देना। कितना आ जाएगा 1/2, सबके अपॉन में है तो उससे सबके
गुणा में है तो उसको तो अभी बाहर ही लिखो। ये मत भूल जाना 1/2 सबके में है, इधर तक लास्ट तक बिल्कुल जब पूरा सॉल्व हो जाए उसके बाद 1/2 को अंदर भेजना। कितना हो जाएगा x sin 2x का कितना होता है, sin 2x का होता है माइनस cos 2x, लेकिन 2x का वापस से क्या होगा अवकलन, वो कहाँ पर आएगा बटे में, तो कितना आ जाएगा 2 बनेगा। फिर आ जाएगा माइनस ये समाकलन का चिन्ह, बोलो x का अवकलन x के सापेक्ष कितना हो जाएगा 1 इंटू इसका कितना हो जाएगा माइनस cos 2x और अपॉन में कितना हो जाएगा 2 और ये क्या आ जाएगा dx बनेगा। स्क्रीनशॉट ले सकते का। चलिए इधर कितना आ जाएगा 1/2, बोलो ये कितना हो जाएगा माइनस इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस x इंटू cos 2x और बटे में कितना बेटा 2 माइनस, अभी ये वाला 1/2 तो भेजा ही नहीं अंदर, ये माइनस को जब बाहर लाओगे तो क्या हो जाएगा इधर प्लस, ये समाकलन का चिन्ह और यहाँ पर 1/2, ये 2 भी बाहर ले आना, सो कितना हो गया 1/2 और इधर आ जाएगा cos 2x और क्या हो जाएगा dx बनेगा। चलिएगा इधर इसको साफ करते हैं तो ऊपर से लिखते हैं एक बार, देखिएगा बोलो कितना हो जाएगा बेटा, इधर आ जाएगा 1/2, इधर हो जाएगा माइनस x cos 2x और अपॉन में कितना हो जाएगा बेटा 2 प्लस 1/2 cos 2x का कितना हो जाएगा, cos 2x का जो आएगा वो इंटू में लिखेंगे, cos 2x का होता है sin 2x और अपॉन में 2x का कितना हो जाएगा 2, अवकलन होता है अपॉन में, वापस इस 2x का क्या होता है अवकलन और 2x का अवकलन कितना होता है 2 और ये dx गायब हो गया बनेगा। चलिएगा 1/2 का अंदर गुणा कर दोगे तो कितना आ जाएगा माइनस x cos 2x अपॉन में कितना हो जाएगा 2 टाइम्स 2 कितना होता है 4, फिर देखो प्लस 1/2 और 2 का गुणा 4 और 4 का गुणा जब 2 में होगा तो कितना आ जाएगा 1/8 sin 2x, 2 का गुणा 2 और फिर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और बटे में कितना आएगा 8 और जहां पर समाकलन का चिन्ह गायब हुआ वहां से क्या चालू हो जाता है प्लस का c। चेक कर लेना ये सवाल कौन सा था बेटा, सवाल नंबर आपका फर्स्ट का आंसर चेक कर लेना, इतना ही आया होगा, या तो यहाँ 1/4 इंटू 1/2 तो 4 का जब 2 में करोगे तो 8 हो जाता है, किया हो या नहीं किया हो बात एक ही है बनेगा। चलिएगा ये आपका आंसर हो जाएगा बेटा, यानी इस प्रश्नावली का सीधा सा फंडा जितना पुराना सीखा है वो सब इसमें लग जाएगा, बस दिमाग लगाना है, पहले 3 फलन के 2 बना लो, फिर फर्स्ट सेकंड से जैसा अवकलन किया है पिछली प्रश्नावली में वैसे ही इसमें करना है, और कुछ कठिन नहीं है इसमें अलग से बनेगा। फर्स्ट सेकंड से वैसे ही जैसे कर रहे हो उसको वैसे ही करना है, कुछ नया नहीं है इसमें, बस इतना है कि पहले 3 की जगह कितने बना लेते हो 2 बना लेते हो, फिर आसानी से ये सॉल्व हो जाता है। देखो जैसे इसका 7वां सवाल देख लो एक बार, क्वेश्चन नंबर 7, बड़ा अच्छा सवाल है वो, समाकलन और ये लिखा हुआ है log x अपॉन में x और क्या लिखा हुआ है dx। तो बेटा देखो माना इस अंदर के log x को क्या मान लोगे आप t, तो माना आप कहोगे फर्स्ट सेकंड नहीं लगेगा, इसमें लगेंगे बेटा, 2 फलन दिखेंगे, आंसर का फॉर्मूला समाकलन में होता नहीं है, तो इधर लिखोगे माना log x बराबर कितना t, log x बराबर कितना बेटा t, तो log x का अवकलन t के सापेक्ष कितना होगा 1/x, वापस x का dx अपॉन dt बराबर कितना 1 dt का गुणा ऊपर कर दो, कितना हो जाएगा dx अपॉन या फिर 1/x और इधर क्या बचेगा dx और dt ऊपर चला जाएगा, बराबर में क्या आएगा dt बनेगा। चलो तो बोलो क्या हो जाएगा log, इस log x को क्या माना है t, तो log की बाजू में क्या रख लोगे t बटे में x लिखा तो 1/x, तो 1/x और dx, तो इनकी जगह पर क्या आ जाएगा dt, तो यहाँ पर बटे में कुछ नहीं लिखना, इनटू में क्या आ जाएगा dt बनेगा। लेकिन ध्यान रखना समाकलन log x का मौजूद है ही नहीं, अवकलन है,
अवकलन होता है log x का। ऐसे ही देखो, अगर ये पूरा सवाल t में नहीं बदला है और t के सापेक्ष, तो पहले पूरे को t में बदलू। गलती से अगर कभी यहाँ x रह गया तो बेटा x का यहाँ मान रखना पड़ेगा। कितना, देखो log x बराबर कितना बेटा t, तो ये इधर e है, e इसको जाके लगेगा तो x बराबर e की पावर कितना हो जाएगा t। तो यहाँ x का मान e की पावर कितना रख दोगे t। पूरा सवाल t में बदल जाना चाहिए, एक मजबूरी है अपनी, है ना। जैसे कि एक प्रश्नावली जो पिछली की है उसका 7b करवाया है, 7c में ऐसा ही है, ऊपर x वर्ग बच जाता है। तो आपने माना था 1 माइनस टी वर्ग बराबर कितना, x वर्ग। अब वो x वर्ग बच गया और बाकी का पूरा सवाल काय में आ चुका है, t में, लेकिन ये x वर्ग नहीं बदल पाया। तो इसको बदल लो, x वर्ग को इधर भेज दो तो क्या हो जाएगा 1 माइनस x वर्ग बराबर कितना t वर्ग। देखो x वर्ग इधर आएगा, t वर्ग उधर जाके धन का, तो 1 माइनस x वर्ग की जगह कितना। सो ऐसे यहाँ पर देखो, वहां पर आपने 1 माइनस x वर्ग बराबर क्या माना है, t वर्ग माना है। चलो तो 1 माइनस x वर्ग, तो x वर्ग की जगह क्या रख दोगे, x वर्ग इधर भेजो तो इधर आएगा 1 माइनस टी वर्ग। t इधर आके काय का हो गया माइनस का, x उधर जाके काय का होगा प्लस। बस इसकी जगह पर क्या पटक देना 1 माइनस टी वर्ग। तो वो ये रहता है कि पूरा सवाल t में बदल लेते, यहाँ तो t में बदल ही चुका है। देखो ये समझ आया कि नहीं आया, log t और dx अपॉन x, ये लिखा dx अपॉन x की जगह क्या चिपकाना है dt, लेकिन log का अवकलन मौजूद नहीं है। सो इसके इनटू में क्या लिख लेते हो 1, और इसको क्या मान लेते हो फर्स्ट, और इस 1 को क्या मान लेते हो सेकंड। फर्स्ट सेकंड से सॉल्व कर देंगे। फर्स्ट सेकंड से क्या होता है फॉर्मूला, पहला आएगा पहला फलन log t और दूसरे का समाकलन, तो दूसरे का समाकलन इनटू में लिखते समाकलन 1 इंटू डी टी, यहाँ t के सापेक्ष कर रहे हैं क्योंकि, है ना, 1 इंटू डी टी, ये लगा दिया कोष्टक आपका। अब उसके बाद फिर काय का चिन्ह होता है बेटा माइनस, ये समाकलन का, ये बिग ब्रैकेट अगर लगाना है तो लगा दो, नहीं तो 2 स्मॉल ब्रैकेट लगाओ पहले, फिर बिग ब्रैकेट लगाना है ना। ये समाकलन बिग ब्रैकेट, बोलो स्मॉल ब्रैकेट क्या है आपके, पहले का क्या होगा अवकलन, तो यहाँ पर आएगा डी अपॉन डी टी लिखना, x मत लिख देना क्योंकि t के सापेक्ष चल रहा है, इसलिए बार बार बोल रहा है डी अपॉन डी टी। और यहाँ पर किसका होना है, सो आ जाएगा log t का होना है। फिर इनटू में ये जो समाकलन लिखा है ज्यों कहते हैं उठा के पटक दो, कितना अगले कोष्टक में, इनटू में समाकलन 1 dt, ये छोटा कोष्टक बंद और ये बिग ब्रैकेट बंद। बोलो बाहर क्या आ जाएगा dx, सबका समाकलन, बोलो कितना हो जाएगा log t, 1 का कितना हो जाएगा बेटा t के सापेक्ष, 1 का t के सापेक्ष, फिजिक्स में भी तो किया है ऐसे, l के सापेक्ष 1 का, सो l हो गया था। ऐसे यहाँ पर इसका कितना हो जाएगा t, स्वतंत्र है वो, है ना। चलो ये समाकलन का चिन्ह, ये बिग ब्रैकेट में देखते हैं log t का कितना होता, अवकलन तो होता है log t का, समाकलन नहीं होता, इसलिए इनटू में 1 मान के इसका कितना होता है 1 अपॉन टी, इनटू में इसका कितना हो जाएगा t, और ये क्या आ जाएगा dt, dx नहीं बेटा dt। यहाँ देखो t से t क्या हो जाएंगे कैंसिल, t को कहाँ लिख दोगे आगे, t इंटू log t माइनस समाकलन कितना बचेगा अंदर 1 इंटू डी टी। बोलो तो प्लस में कितना आ जाएगा, सॉरी समाकलन पूरा नहीं हुआ अभी रहने, t log t माइनस 1 का कितना हो जाएगा बेटा t, प्लस में कितना आ जाएगा c, इन दोनों में से क्या कॉमन है t ले लो, इधर क्या बच जाएगा log t माइनस का कितना 1 और प्लस का कितना c, तो बस t का मान लौटा दो। चलिए ऊपर कर देते हैं, t का मान कितना है log x, लौटा दो कितना हो जाएगा log x, अंदर आएगा log x माइनस में 1 प्लस में कितना c, चेक कर लेना यही आंसर होगा। ये था आपका सवाल नंबर कौन सा, ये था आपका सवाल नंबर 7वां, बनेगा बेटा। तो ऐसे ही करना है, ये प्रश्नावली यानी पिछली प्रश्नावली और पहले की प्रश्नावलियों का मिला के, कुल मिला के उसका योग ही है कि ट्रांसफॉर्मेशन भी सिखाया, सब्स्टिट्यूशन भी सिखाया और इंटीग्रेशन बाय पार्ट भी सिखाया, और उन सबका मिक्स करके ये प्रश्नावली बना दी। तो यही है, 3 फलन होते हैं उनको 2 बना लेते हैं या रिड्यूस कर लेते हैं, या तो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले से या लॉगरिथमिक फॉर्मूले से। बनेगा, करिएगा प्रयास, ये प्रश्नावली पूरा करने का प्रयास करिएगा, जो नहीं बनेंगे वो पूछ लीजिएगा। ओके, थैंक यू।